दोस्तों नमस्कार। तो किस तरीके से अरविंद केजरीवाल एकदम बेनकाब हो चुके हैं और जिस तरीके से आज दिल्ली हाई कोर्ट ने सुनवाई करते वक्त इतनी फटकार लगाई कि कहा कि आप हाथ पे हाथ धरे बैठे हो और केवल राजनीति कर रहे हो। देखा कल भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो मीटिंग थी वहाँ पे भी राजनीति की और अरविंद केजरीवाल सिर्फ और सिर्फ एडवर्टाइजमेंट कर रहा है। इसी का परिणाम है कि पूरी दिल्ली में त्राहिमाम है। ऑक्सीजन का कोई व्यवस्था नहीं है, ना ऑफिसर को पता है, ना चीफ मिनिस्टर को पता है, ना तो वहाँ के मुख्यमंत्री को पता है। जो हाई कोर्ट में सुनवाई हुई उसमें एक बात सबसे बड़ी सामने आई कि हाई कोर्ट ने पूछा कि तुम्हारा कौन अधिकारी है यहाँ पर बात रखने के लिए, तो वो कह रहे हैं कि यहाँ हमारे अधिकारी 22 घंटे काम कर रहे हैं और इस वजह से नहीं आ पा रहे हैं। केंद्र सरकार की तरफ से पूछा गया तो केंद्र सरकार बोले हमारे तो पूरे देश की जिम्मेदारी, तब तो हमारे अधिकारी कितने काम कर रहे हैं। तो जिस तरीके से यहाँ पर लताड़ लगी, आप एक के बाद एक आपको हम ये हाई कोर्ट के कमेंट दिखा रहे हैं जहां पर मेहरा जो हैं वो सीनियर एडवोकेट हैं, वो दिल्ली सरकार की तरफ से थे और उनको हाई कोर्ट ने बिल्कुल ऐसी पटकनी दी। और अब भी अरविंद केजरीवाल नहीं संभलेंगे क्योंकि कोई भी चैनल इस तरीके की टिप्पणियां मेरे को लगता है कि नहीं दिखाएगा, क्योंकि सबके मुंह में ठूंसा गया है पैसा, वो भी एडवर्टाइजमेंट का। चाहे आप रिपब्लिक को ले लो, चाहे जी को ले लो, चाहे आज तक को ले लो, हर एक चैनल केजरीवाल का एडवर्टाइजमेंट दिखा रहा है और उसकी नाकामी को छुपा रहा है। और एक ये इस तरह से ये एक घूस है और इस घूस के बदौलत आज देश की मीडिया बिल्कुल भी सवाल नहीं उठा रही। और हाई कोर्ट ने जिस तरीके से आज टिप्पणियां की है वो केजरीवाल के मुंह पे करारा तमाचा है। हम आपको यहाँ पर दिखाते हैं कि कितने महत्वपूर्ण टिप्पणियां की हैं केजरीवाल पर। पीएम केयर फंड बनाया था, उसमें से पूरे प्रदेशों को, मतलब पूरे देश के हर एक स्टेट को प्लांट लगाने का, ऑक्सीजन प्लांट लगाने का टेंडर दिया गया था, पैसा दिया गया था और 8 प्लांट दिल्ली में लगाने थे, लेकिन केजरीवाल ने उन पर एक भी काम नहीं किया। और अब यहाँ पर वो बकवास कर रहे हैं कि हम घर घर ऑक्सीजन पहुंचाएंगे। वो यूपी में भी संजय सिंह ये बात कर रहा था कि हर घर ऑक्सीजन पहुंचाएंगे। अब तो वो हॉस्पिटलों को भी ऑक्सीजन नहीं पहुंचा रहे हैं। तो जिस तरीके से ये हाई कोर्ट की सुनवाई, हाई कोर्ट ने कहा है दिल्ली सरकार की हाथ पर हाथ बैठे रहने और राजनीति करने के लिए कड़ी फटकार लगाई। हाई कोर्ट ने पूछा क्या दिल्ली सरकार की तरफ से टैंकर राउरकेला और कालिंग नगर तक पहुंच गए हैं, जिस पर रेलवे अधिकारी ने कहा हम अभी तक दिल्ली सरकार के टैंकर का इंतजार कर रहे हैं। तो देखिए कितनी शर्मनाक बात है। दिल्ली हाई कोर्ट ओएसडी हेल्थ ने कहा कि कुछ कदम जो आप लोगों को उठाए जाने चाहिए थे आप लोगों ने नहीं उठाए। कोर्ट ने टिप्पणी करते हुए अगर बाकी राज्य हर कदम उठा सकते हैं तो आखिर दिल्ली सरकार क्यों नहीं। दिल्ली हाई कोर्ट ने दिल्ली सरकार से कहा केंद्र सरकार के अधिकारियों ने बताया है कि ऑक्सीजन की सप्लाई कहीं नहीं रुकी रही। बात टैंकर दिल्ली के पास उपलब्ध नहीं होने की बात, तो इसके साथ अलग बॉडी बनी हुई है, इसकी मदद की जा सकती है, मदद क्यों नहीं ली गई। दिल्ली सरकार के वकील जैसे ही उपलब्धता की बात की, हाई कोर्ट ने कि अगर साफ हो चुका है कि ऑक्सीजन की कमी नहीं है, दिल्ली सरकार यह सुनिश्चित करना है कि उसे ऑक्सीजन कैसे दिल्ली तक पहुंचाना है, टैंकर का इंतजाम कैसे करना है। दिल्ली हाई कोर्ट ने मौजूद दिल्ली अधिकारियों से पूछा कि ऑक्सीजन को लाने के लिए जिस टैंकर का इस्तेमाल की ज़रूरत है आखिर टैंकर की उपलब्धता को लेकर क्या किया। अब दिल्ली सरकार के अधिकारियों को ने कहा कि हम इस बारे में केंद्र से संपर्क कर रहे हैं। हाईकोर्ट ने कहा है कि इस बीच ऐसा लग रहा है केंद्र सरकार ने ऑक्सीजन देने की तो बात कर रही है लेकिन पहुंच नहीं रही है। कोर्ट यह बता रहा है कि जब दिल्ली सरकार की तरफ से उस तरफ पहल ही नहीं की तो आखिर ऑक्सीजन आएगी कैसे। हाईकोर्ट ने दिल्ली सरकार के अधिकारियों से नाराजगी भरे सवाल पूछा, आपने अब तक क्या किया, क्या आपने प्लांट से संपर्क किया, आपने ऑक्सीजन दिल्ली लाने में अब तक क्या कदम उठाए। कोर्ट ने कहा 3 दिन पहले ये आदेश दिए थे, अब तक क्या हुआ,
किसकी जिम्मेदारी है, किसकी गलती है। तो आप लगा सकते हैं, ये बहुत सारे क्वेश्चन हैं। और एक सवाल ये भी उठाया था दिल्ली हाई कोर्ट ने कि आपके सीएम तो एक अधिकारी रहे हैं, प्रशासनिक अधिकारी रहे, तो क्या उनको इतना भी मैनेजमेंट का पता नहीं है कि कैसे यहाँ पर ये चीज़ें होगी। लेकिन आप देख सकते हैं पूरे मीडिया में खाली ये पूरे दिल्ली भारत को बदनाम करने के लिए अरविंद केजरीवाल का किस तरीके से ये षड्यंत्र है। ऑक्सीजन नहीं है, ऑक्सीजन नहीं है, लेकिन धरातल पर कोई काम नहीं है। ऑक्सीजन सप्लाई के लिए न टैंकरों की व्यवस्था है, न टैंकरों से संपर्क करने के लिए कोई अधिकारी हैं। किसी हॉस्पिटल का नाम उसमें नहीं है। कोई हॉस्पिटल ये बोल रहा है कि हमारे हॉस्पिटल तो इस लिस्ट में है ही नहीं। कुल मिलाकर ये बात है कि केजरीवाल सिर्फ राजनीति करना चाहता है। उसे कोई मतलब नहीं है कि लोग मरें या जिए, उसे सिर्फ और सिर्फ आगे की राजनीति दिख रही है। उसे पैसा चमकाना है, खुद की तस्वीर हर चैनल पर दिखनी है। चाहे सूर्यवंशम लोग देख रहे हो तब भी वहाँ पर केजरीवाल आ रहा है, चाहे आप कोई भी चैनल ऐसा नहीं है कि जहाँ केजरीवाल नहीं आ रहा है, चाहे ऑनलाइन हो चाहे ऑफलाइन। तो केजरीवाल एक दिल्ली छोटा सा राज्य जहाँ लगभग 70 सीटें हैं, न तो पूर्ण राज्य है, उस राज्य का मुख्यमंत्री इतना पैसा एडवर्टाइज में लगा रहा है। तो आप लगा सकते हैं अगर हर प्रदेश का मुख्यमंत्री इतना एडवर्टाइजमेंट करे तो आपको केवल और केवल हर सीएम का एडवर्टाइज दिखाई देगा, कोई न्यूज़ नहीं दिखाई देगी, कोई फिल्म नहीं दिखाई देगा, रात दिन एडवर्टाइजमेंट चलेगा। तो मेरे को लगता है कि केजरीवाल के लिए एक अलग चैनल व्यवस्था कर देनी चाहिए जिससे लोग वही देखें। बाकी चैनलों पर जैसे ही चेहरा आता है बहुत सारे लोग परेशान होकर स्विच ऑफ कर देते हैं। तो केजरीवाल को ये समझना होगा कि वो इस तरीके से बरगलाने के करके मीडिया का मुंह बंद करके वो सच्चाई से भाग नहीं सकते। हम उनकी पोल खोलेंगे, चाहे कैसे कर भी हो। हम उनके हाथों न तो कभी बिकेंगे न हम बिक सकते हैं पैसों के जरिए। और केजरीवाल की पोल हम लगातार खोल रहे हैं और आप भी केजरीवाल की पोल खोलिए और इन मीडिया वालों की भी कोई भी सबक सिखाइए। जैसे आज तक जी न्यूज़ हो गया हो, चाहे रिपब्लिक हो गया हो, इन लोगों ने देश की जनता को मूर्ख समझा है कि हम पैसा ले लें और उसके खिलाफ कोई न्यूज़ न दिखाएं। दिल्ली में त्राहिमाम है, लोग ऑक्सीजन के लिए मर रहे हैं, लेकिन केजरीवाल मोहल्ला किलने को ड्रामा कर रहा है और कोर्ट की ये फटकार सुन के भी ये सुधरने वाला नहीं है, नया ऐड लाएगा। तो केजरीवाल सिर्फ एडवर्टाइजमेंट में बिजी है, लोग मर रहे हैं और ऑक्सीजन के नाम पर जो राजनीति कर रहा है उसे इतनी भी तमीज़ नहीं है कि कोई सीक्रेट मीटिंग होती है तो उसको इस तरीके के लाइव करके ड्रामा नहीं किया जा सकता है। ऐसे करके आप किसी जिम्मेदारी से भाग नहीं सकते हैं। आप एक सीएम हो, कोई आप टटपुंजिए नहीं हो, इस तरीके से आप एक सड़क छाप नहीं हो कि कुछ भी कर दोगे। कोई एक प्रोटोकॉल होता है, कोई भी अब सिक्योरिटी की कोई मीटिंग होगी, अगर देश नेशनल सिक्योरिटी से रिलेटेड मीटिंग होगी तो ये तो वो भी लाइव कर देगा, ये तो कहीं विदोष भी। तो इस तरीके से ऐसे शख्स से कोई भी आप देश के लिए कुछ नहीं सोच सकते, ऐसे पे ट्रस्ट नहीं कर सकते। तो दिल्ली का सीएम बिल्कुल बावड़ा हो गया है, इसके दिमाग की टोपी उतर चुकी है और जिस तरीके से ये कोरोना काल में राजनीति कर रहा है बहुत ही निंदनीय है। और हमें इसको रोकने के लिए मैं तो राष्ट्रपति जी से भी ये गुहार करता हूँ कि ऐसे सीएम को जेल के सलाखों के अंदर डालना चाहिए। और ऐसे जो जिस तरीके से पैनिक क्रिएट करें, लोगों में भय का वातावरण बना रहे हैं और कुछ काम कर नहीं रहे हैं, खाली ऑक्सीजन के नाम पे ड्रामा कर रहे हैं और ना कोई अधिकारी है। हॉस्पिटल लोगों का काम है कि वो उस अधिकारी से संपर्क करे और ना कि ट्विटर पे आए, लाइव आए। ये कौन सी बात है? कोई आम नागरिक क्या हेल्प करेगा? आपके अधिकारी किस काम के, आप सरकार में बैठे किस काम के? अगर ये लाइव ही करके सब काम हो जाता है तो सब लाइव करके ही सारी समस्याएं सॉल्व हो जाएगी। तो दिल्ली का सीएम बिल्कुल ही बेनकाब हो गया है। हाई कोर्ट की फटकार के बाद अब उसे इस्तीफा दे देना चाहिए, राजनीति से संन्यास ले देना चाहिए और इसको तो 2-4 साल तिहाड़ में रखना चाहिए, तब जाके इसका दिमाग सही
ठिकाने पे आएगा, क्योंकि दिल्ली का मुख्यमंत्री बिल्कुल ही बेहुदा, बेशरम और शर्मनाक कृत्य कर रहा है। जितना जल्दी इस पे रोकथाम लगे, ये देश के लिए भी और कोरोना के खिलाफ जो जंग लड़ रहे हैं उसके लिए सही होगा। जय हिंद, जय भारत।